Hello friends, welcome to the Anamika Yadvanshi show. Today I'm in conversation with Chef Neelu Kaura. She's a celebrity chef and has judged multiple cooking contests on various channels like NDTV Good Times, PTC Punjabi, Z Punjabi, Deri Doordarshan and various other channels. She also runs a cooking institute by the name of Chef Kala. I had an enriching conversation with her. Let's watch it till the end. नीलू जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। फीलिंग प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम फीलिंग प्राउड कि आपने इतना बड़ा अपना शेफ कोट पहना है, उसमें इंडिया फ्लैग भी है और आपके बाकी सारे लोगोस भी हैं। सो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर बड़ी कमिंग। बात, जो मैंने अपना वेंचर खुद स्टार्ट किया था शेफ कला, उसका भी लोगो है। उसका भी लोगो है, वही मुझे लग रहा है काफी सारे लोगो है, बस मैं फ्लैग रिकॉग्नाइज कर पा रही थी इसलिए मैंने उसके बारे में बोला। ओके, ऑल राइट, वंडरफुल। सो नीलू जी, आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रही थी और आपके कुछ पुराने सेशंस भी सुन रही थी और मुझे लगा काफी ही इंटरेस्टिंग और एनरिचिंग आपकी जर्नी रही है। तो प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी सो फार, एक डोसाइल लड़की से टू बीइंग सच अ रिनाउंड शेफ एंड वंडरफुल एंटरप्रेन्योर नाउ। सो टेल मी अबाउट योर जर्नी प्लीज। कहाँ कहाँ से शुरू करूँ? मैरिज लाइफ पहले से या बाद में? बिल्कुल, मैरिज कहाँ से लाइफ शुरू पहले करूँ? से। जब मैंने आपके पुराने कुछ सेशंस में सुना है कि आप कैसे आपने एजुकेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल किया और कैसे आप अपने फादर की बात मान जाया करते थे, वहां से लेकर के आज तक की कहानी बताइए शॉर्ट में मुझे प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने यहाँ पर आपके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आई एम शेफ नीलू कौड़ा, फाउंडर ऑफ शेफ कला। अगर हम जर्नी की बात कहें तो ख्वाबों में नहीं सोचा था जो चीजें मुझे मिली है कभी, मतलब, लेकिन ये था कि मैं शुरू से ही डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा थी, हार्ड वर्किंग थी। शादी से पहले अगर आप बात करो, स्कूल में, मतलब मैं अपने मुंह से इतनी बातें कह जाऊंगी, मुझे लगता है मेरे लिए क्लैपिंग हुआ करती थी क्लास में भी। जब भी रिजल्ट्स अनाउंस होते थे तो सबसे बेस्ट आज का जो रिजल्ट है इनकी तरफ से है। स्कूल में भी मैं स्पोर्ट्स में भी थी, खो खो की टीम में मैं स्टेट खेली हुई हूँ, बैडमिंटन में थी। आप मानोगे नहीं, मैं रेसलिंग में भी रह चुकी हूँ। तो ये कुछ कुछ बातें तो ये चीजें मैं स्टेट लेवल खेली हुई हूँ। घर के कभी कभी मजाक उड़ाते, तब क्या होता था, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलते थे और बर्तन मिलते थे हमारे नाम जी के। जी मैं आज जी से जी। मतलब 35 साल 40 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो हम्म। तब हमें स्टील के बर्तन मिला करते थे अपने नाम के। तो मेरे वो जी। मायके में अभी भी पड़े हुए हैं, तो उन्होंने लाने नहीं दिए थे, कहते तो ये हमारे पास ही रहेंगे, जो तू कमाना है वहां जाके कमाई, ये ये तेरी कमाई हमारे पास ही रहने वाली है। वाह। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। वहीं से मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई, जैसे मैंने +2 किया तो मेरे फादर की जॉब चली गई। वी आर, जी मतलब हम 4 बहनें हैं। तो मुझे लगता था कि मेरी सिस्टर और छोटी सिस्टर और मैं सेम क्लास में थे। उसने जी फर्स्ट एंड सेकंड इकट्ठे करी थी, तो बाय चांस हम, जी। हमारा इतना ज्यादा गैप नहीं था एज का, हम्म, तो हमने इकट्ठी की थी। तो मेरे फादर कहते मैं दोनों की फीस नहीं दे सकता कॉलेज जी की, तो तुम जी दोनों में से एक डिसाइड कर लो किसने कॉलेज जाना है। मुझे जी। पढ़ाई का बहुत शौक था। हम्म, मेरी सिस्टर थोड़ी सी वीक थी स्टडी में। हम्म, तो हम्म, उसे लगता, तो फिर मैंने कहा, मैंने भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग कहेंगे ये लड़की घर बैठ गई, ये तो पक्का फेल हुई होगी या इसके मार्क्स कम आए होंगे, तो इसलिए इसको घर बिठा दिया गया। मैं बहुत रोई, कई रातें सोई नहीं। पर जैसे तब टाइम था कि हम अपनी बात कई बार आगे नहीं रख पाते थे। वैसे मेरे फादर ने कभी आज तक मना नहीं किया किसी चीज के लिए। जी मुझे कुछ भी, जी मेरे कोई शौक हमने पूरे करने हैं तो कभी भी आज तक, मतलब वो ऐसे नहीं थे कि नैरो माइंडेड, जैसे तब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं जी था। जी तो मेरे को, मेरी इवन मेरी बड़े वाले सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरी सेकंड नंबर वाली जी। सिस्टर भी योगा टीचर है। तो सभी वंडरफुल। हम कुछ ना कुछ काम अपना कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो जैसे फादर कहते हैं, तो मैंने अपना टीचिंग लाइन में शुरू कर दिया। पहले मैं जी स्कूल में पढ़ाती थी शादी से पहले। जी। उसके बाद मेरे पास ट्यूशन, घर पे मेरा पूरा रूम भरा होता था ट्यूशंस का। जैसे ओके। ट्यूशन जाती थी तो मैं माल बनाती थी। हमारा वो मफलर होते हैं ना, जैसे शॉल के फुम्मन लटकते हैं, जी तो जी वो चीज जी हमारे बनती थी उस समय। तो उसको जी। मैं पिरो के इतना सामान इकट्ठा करती थी, इतने, मतलब हम्म, आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी शादी का गोल्ड वहीं से इकट्ठा किया। तो amazing। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, हम्म, प्राइवेटली मैंने किया ग्रेजुएशन। जी तो मैं जी तब भी मेरी सिस्टर के मार्क्स कम आए, वो जबकि कॉलेज जाती थी, मैं अपना घर पे रहकर पढ़ी, सब जी कुछ साथ साथ सर्विस भी करी। तो तब मेरे फादर ने एक बार कहा, मैंने कहा था ना तूने तूने मेरा नाक कटवाएगी, एकदम से बड़ा गुस्से हुए मुझे। तो रिजल्ट मेरा उनके हाथ में था, तो मैं तो पहले से रोने लग गई, दिल धक धक।
साथ ही उन्होंने मुझे अपने शोल्डर पे उठा लिया, कहते तूने आज मेरा नाम ऊंचा कर दिया कि फर्स्ट डिवीजन में तेरी ग्रेजुएशन हुई है। तो कुछ कुछ मोमेंट मेरे स्टार्टिंग से ये मेरे साथ रहे, जो मुझे एनकरेज करते रहे इन चीजों के लिए। मेरे फादर और मेरे मदर भी बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करते थे उस अपने टाइम में। तो ये चीजें हमारे में शुरू से ही रही हैं। जब शादी हुई 15 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी हुई है। मतलब एक संडे देखने आए तो नेक्स्ट संडे अपने पापा मम्मी को लेके आए और नेक्स्ट संडे हमारी शादी। तो ऐसा रहा कुछ। मैंने कुछ इतनी खास तैयारी भी नहीं की, क्योंकि बहुत सिंपल मैरिज हुई, कुछ लिया दिया नहीं। चट तो मंगनी पट ब्याह। बिल्कुल यही यही बात है, चट मंगनी बट गया। जी और मुझे कुछ जी इतना ज्यादा मतलब अपने आप को सीखने का या कुछ ऐसा करने का मौका नहीं मिला। शादी के 10 दिन जी रह गए थे और मैंने अपनी पेंटिंग वगैरह करी, बेडशीट्स वगैरह भी, मुझे कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो जी ऐसे जी बेडशीट्स पेंटिंग करी, हैंकी अपने पेंट किए। तो हस्बैंड, जब शादी हुई तो हस्बैंड को खाने का बहुत शौक था। हम घूमने के लिए गए, तो जैसे हम डिनर पे गए तो इन्होंने मेन्यू मेरे हाथ में थमा दिया, भी आप आज ऑर्डर करोगे अपनी पसंद का, जो आपको अच्छा लगता है वो पसंद। तब मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ भी इतने ऐसे नाम थे कि मैंने नहीं सुने हुए थे लाइफ में। तो मुझे लगा कि मेरी दाल नहीं गलने वाली है, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा कि मेरे में ये चीज नहीं है कि मैं अपने उनको इम्प्रेस कैसे करूंगी। और मुझे जी वो जी रास्ता मिल गया कि इनका रास्ता वो दिल तक पहुंचने का पेट से जाता पेट से से जाता ही है। जाएगा। जी जी तो हाँ, मैंने स्टार्ट किया कुछ ना कुछ सीखना, घर पे चीजें ट्राई करनी शुरू करी। और सारे ट्राई जो होते थे मेरे हस्बैंड पे ही होते थे। नई चीजें मैं ट्राई करती थी, बिल्कुल इनोवेशन होती थी। तब था कि गूगल बाबा भी नहीं थे, इतनी बुक्स, इतनी मैगजीन, इतना नेट वगैरह पे कुछ पे ही नहीं थी, यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे उस समय हमारे टाइम में। जी इवन बस सिर्फ एक ग्रैशोबा आती थी मेरे घर पे, ग्रैशोबा जी में मैगजीन रेसिपीज जी आती थी, तो वो जी रेसिपीज कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती थी। जी तो रेसिपीज में मेरी भी इवन उसके बाद ग्रैशोबा में मैंने एक रेसिपी दी तो मेरी भी पब्लिश हुई। यहीं से जी कुछ मेरा जी सफर स्टार्ट हुआ। जी तो एक दिन न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, दैनिक भास्कर। तो जी वहां से मैंने उसमें पढ़ा कि एक कॉन्टेस्ट है कुकिंग का, तो उसमें जी पनीर की एक रेसिपी देनी है। मेरे हस्बैंड का पनीर बहुत फेवरेट था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ नया बनाऊंगी, क्या करूंगी। तो मैंने एक रेसिपी ट्राई करी, पनीर लौक विद लौंग लता। जी तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जी तो यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। न्यूज़पेपर में कवरेज आई, काफी फोन कॉल्स आए फ्रेंड्स के और सबके। तो मेरे फादर इन लॉ भी बहुत खुश हुए इस चीज के लिए कि, जी तो धीरे धीरे तब मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। जी और धीरे धीरे जैसे कभी कोई कॉन्टेस्ट आया, मैं न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ती रहती थी। जी कोई और एडवर्टाइजमेंट थी तो उसमें कोई मैंने पार्टिसिपेट किया। यहीं से ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें थी। सखी मैगजीन में मेरी इंटरव्यू हुई, उसमें मेरी रेसिपी पब्लिश हुई। जी तो जी जी ऐसे करते करते मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक काफी जगह पर मैंने पार्टिसिपेट किया। सीआईआई इंटरनेशनल शेफ मीट में गया, स्टार शेफ ऑफ जी पंजाब, एलजी मलिका किचन, और जी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे जिन्हों में लुधियाना और नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट रहती थी, लेकिन फिनाले में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ है जो मैं मिस कर देती हूँ, तो मुझे अपने जी आप को और इम्प्रूव करना है। तो तब तक मास्टर शेफ शुरू हो चुका था। तो जी जी मेरी बहुत सारी ऐसी पहचान मेरे शेफ्स के साथ हुई, जो हमारे गुरु हैं, कई शेफ्स हैं ऐसे। शेफ अजय सूद है, शेफ निशान चौबे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, अभी मैं नाम कितना नहीं ले जी पाऊंगी सबका। तो मैं कुछ ना कुछ उनसे हेल्प लेती थी कि आज मेरे को ये कॉन्टेस्ट में जाना है, तो मैंने ये रेसिपी ट्राई करनी है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो वो मुझे कुछ कुछ आइडियाज दे देते थे। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड जो आइडियाज देते थे कि 3 बार प्लेट में बनाएगी तो 3 बार ट्राई कर, 4 बार ट्राई कर, मतलब उस डिश को मैं 4 4 बार ट्राई करती थी एक प्लेट प्रेजेंटेशन के लिए। तो बस कारवां शुरू हुआ। अब उसके बाद ऐसा रहा कि जहां पे मैंने सबसे फर्स्ट, मेरा नेशनल लेवल था, शेफ नीता मेहता के साथ था। और जी लेकिन अब ये बात है कि मैं उन्हीं के साथ ही एज ए ज्यूरी कई बार मैं रह चुकी हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था कि जिन्होंने जी मुझे सबसे पहले जज किया, ये चीजें मैंने अचीव कर ली थी। इवन एक पीछे ही अभी एक दिल्ली में कॉन्टेस्ट था, तो उसमें एक कन्वर्सेशन थी, कुछ था ऐसे, उसके टॉपिक के ऊपर थी कन्वर्सेशन, तो उसमें आगे चेयर्स रखी हुई थी। तो चेयर्स पे सबके टेबल के आगे सबके नाम लिखे हुए थे। आप मानोगे उसमें मेरे गुरु, कलनरी गुरु शेफ मंजीत गिल जी का भी आगे नाम था, नीता मेहता मैम थे, और उनके साथ ही मेरी चेयर थी। तो आपने भी टॉपिक पे, आपने भी इसमें बोलना है, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं रही थी। मैंने कहा मैं नहीं इस पे बैठ पाऊंगी, कैसे बैठ पाऊंगी, इतने बड़े यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। वो कहते हैं ये चीज तुमने कमाई है। मैं बहुत डर डर जी के बैठी, लेकिन एक अंदर ही अंदर मेरे में मतलब आंसू आ रहे थे आंखों में, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मतलब इतना मुझे अच्छा उस समय फील हो रहा था। तो धीरे जी धीरे ऐसी चीजें शुरू हुई।
लुफ्थांसा में गई, जो जहाँ पर 1000 में से मैं 8 रेसिपी सिलेक्ट हुई, उसमें मैं थी एक वन ऑफ। वाह, ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रही, सबसे फर्स्ट एप्रन मेरा वहां से था, जी तो जी। मेरे नाम का जो एप्रन था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, नेशनल इंटरनेशनल, बहुत सारे शेफ जानने लग गए, क्योंकि उनको पता था मैं कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ लाइव सेशन शुरू किए, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इनकरेज किया कि इतने सारे आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हो, तो इतना खाना इतना अच्छा बनता है, तो आप मेरे हमारे बच्चे हैं जो अभी 10th तक पास आउट हुए हैं, तो आप उनको क्लासेस दो। तो मैंने पहले तो मना कर दिया, मैंने कहा कहाँ ले पाऊंगी, इतनी मेहनत लगेगी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से थी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी साथ थे। तो फिर मुझे था कि मुझे अपनी फैमिली भी इग्नोर नहीं करनी है। तो हमारे घर के अंदर ही बेसमेंट थी, बड़े मुश्किल से हस्बैंड को मनाया मैंने कि मैं क्लासेस लेना चाहती हूँ। वो कहते एक बार ट्राई करके देख ले। आप मानोगे, जो मैंने सबसे पहले ली 150 पर डे। 10 स्टूडेंट्स थे मेरे, और 10 डेज का ग्रुप था, बैच था वो पूरा 10 डेज का। तो 10 डेज मैंने उनको पूरी क्लासेस दी, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स। वो कहते हैं जो हमारे बच्चे कभी किचन में नहीं गए, वो सारी नई नई डिशेस बनाते हैं। क्योंकि मेरा सबसे पहला जो मेन मोटिव था यही था कि मैं बहुत ज्यादा सॉसेस, बहुत ज्यादा ऐसी आर्टिफिशियल या बहुत ज्यादा जैसे फैंसी चीजें यूज ना करके, घर की किचन से ही बच्चों के लिए उनको नया चीजें सिखाऊं। मतलब वही सेम चीजें, रेस्टोरेंट स्टाइल चीजें आप अपनी किचन से ही लेकर बना सकते हैं। तो ये मेरे लिए चीज बहुत बेनिफिशियल रही। तो बस धीरे धीरे ये कारवां शुरू हुआ, वर्कशॉप्स। तो मेरे को क्लब से इनवाइट आने शुरू हो गए, जैसे समर कैंप है, तो यहाँ पर हमारे काफी फैमिली क्लब्स हैं। तो समर कैंप में मेरी क्लासेस लगनी शुरू हुई, तो लोगों मतलब 400 500 की तक की मैंने क्लासेस ली, वर्कशॉप करी। उसके बाद जैसे ही लोग जायका प्रोग्राम से मुझे कॉल आई कि पंजाब से हमने आपका नाम सुना है, मुझे वहां पर कॉल आई। तो वहां से मेरे शूट शुरू हुए, टीवी पे मेरे शूट आने शुरू हो गए। दिन में 4 4 एपिसोड वो करके शूट करके चले जाते थे, काफी मेरे एपिसोड हुए डीडी दूरदर्शन पे। न्यूज़पेपर में मेरी खबरें आनी शुरू हो गई, काफी रेसिपीज पब्लिश होनी शुरू हो गई। बस धीरे धीरे, कहते हैं ना, लोगों की नजरों में आना। बाकी ये मीडिया कमाल कर दिया, फेसबुक था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो मेरी धीरे धीरे जर्नी इस तरीके से शुरू हो गई। तो ब्यूटीफुल। अब मैं आपके सामने हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं, बहुत आप यहाँ पर यहाँ तो खैर ये तो बहुत छोटा मंच है, लेकिन आप जिस मंच पर पहुंची हैं अपने हार्डवर्क की वजह से ही पहुंची हैं। एंड आई कैन एक्चुअली फील कि किस तरीके से आपने, कुकिंग आपका फील नहीं था, जस्ट बिकॉज आपकी शादी के बाद आपको लगा कुकिंग में आपको इंटरेस्ट लेना जरूरी हो गया, बिकॉज आपको लगा यहाँ पर मुझे कुछ और नया तरीके से ही अपने घर में अपनी चीजों को मैनेज कर सकती हूँ। एंड यू लर्नड इट, एंड यू लर्नड इट दैट यू मेड इट योर प्रोफेशन। आपने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया, और क्या प्रोफेशन बनाया है कि दुनिया में आपने अपना नाम कमा लिया। तो नीलू जी, यू आर नोन बाय द टाइटल रसोई क्वीन। ये टाइटल के पीछे की क्या बस कहानी है? रसोई क्वीन इसलिए कि बहुत सारे जैसे हम फ्रेंडली सर्कल में अपना डिनर पे जाते थे। जी तो क्या होता था कि एक डिश आपने घर से अपने आप नहीं बना कर लानी, तो मेरे सर्वेंट वगैरह भी कभी कभी हंसते थे। मेरे पास था एक हेल्पिंग हैंड था, तो वो भी हंसते थे, भाई मेरे को हमें समझ नहीं आता बीवी जी, आप किसी के खान घर पे आपको बुलाते हैं, आप घर से डिश क्यों बना कर लेके जाते हो। तब वो लोग कहते थे कि ये हमारी रसोई क्वीन है, कि इसने इतनी अच्छी डिफरेंट डिशेज बनाती है। इवन मैं कभी भी कुछ पार्टिसिपेट किया या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जैसे जीत कर आई, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे पार्टीज देनी शुरू करी, अपने फ्रेंडली सर्कल में बुलाया, एक खुश मतलब एक सेलिब्रेशन करी। तो मेरे तब फ्रेंडली सर्कल में था, मेरे जो रिलेटिव्स थे वो बहुत खुश होते थे। तब से मेरा नाम रसोई क्वीन पड़ गया, कि मैं जो घर से ही डिशेज हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ऐसी कुकिंग सिखाई जाती है प्रोफेशनल। लोग वहां से मेरे पास आने शुरू हो गए कि हमें बहुत सिंपल रेसिपीज चाहिए, हम बहुत सारी चीजें ऐसे वेस्ट कर देते हैं, एक बार रेसिपी बनाते हैं दोबारा हमारी वो चीजें यूज नहीं होती हैं। तो तब तो 25 26 मतलब 30 30 का ग्रुप मेरे पास होने लग गया, और काफी अच्छे लेवल पे मेरी क्लासेस शुरू हो गई। लेकिन हस्बैंड बहुत ज्यादा नहीं करने देते, साल में पर मैं 2 3 बार कर लेती हूँ। ओके, ऑल राइट, वंडरफुल। तो ये जो क्लासेस आप लेते हैं, जिस इंस्टीट्यूट का पिछले 25 सालों से चला रहे हैं, शेफ कला, तो इसकी शुरुआत, इस इंस्टीट्यूट की नींव कैसे रखी गई, और 25 सालों में आपने इसको किस तरीके से, क्या घर में ही आप ये इंस्टीट्यूट चलाते हो या कहीं आपका बाहर सेटअप है, कितने स्टूडेंट्स एक टाइम पर रहते हैं, उसके बारे में मुझे आप प्लीज बताएं। शेफ कला मेरा 25 साल से नहीं है। शेफ कला को मैंने 3 या 4 साल ही हुए स्टार्ट किए हुए, 5 साल हुए हैं मेरे को अच्छा, स्टार्ट किए हुए। 2016 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। जी उससे पहले मेरी मलिका किचन के नाम से क्लासेस चलती थी। जी, तो अच्छा, क्योंकि मेरा जो सबसे फर्स्ट मैंने प्राइज वॉन किया था नेशनल लेवल, वो था मलिका किचन का, तो उसकी मैं विनर रह चुकी थी। तो वो टाइटल था, तो मैंने उसी से अपनी क्लासेस शुरू करी।
तो तब मेरे को किसी ने कहा कि ये आपको ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, आपने उनका टाइटल लिया है तो आप अपना नाम इसको चेंज कर लो। तो मेरे बच्चों ने कहीं पे बाई चांस कभी पढ़ा था, जैसे किसी शॉप, क्लोथिंग शॉप थी, तो वहां पे नाम लिखा हुआ था रूप कला, रूप स्क्वायर ऐसे। तो कहते हैं हम अपनी मम्मा का जब भी कुछ शुरू करेंगे ना तो उसका नाम रखेंगे शेफ कला। अगर रूप कला है तो शेफ कला क्यों नहीं हो सकता? तो तब Okay. पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उसी दिन मेरे माइंड में आया कि मैंने इसको शेफ कला ही रखना है। और रातों रात क्या हुआ कि मैंने कहा इसको लेकर अब मैंने कुछ ना कुछ नया शुरू करना है। तो तब हम लेकर आए बावर्ची बाय शेफ कला। बच्चों में डिस्कशन शुरू हुई, हमने कोई नाम रखना है, हमने कॉन्टेस्ट रखने वाले हैं, हम एक नाम रखेंगे। बच्चे बड़े फैंसी फैंसी नाम बता रहे थे आज की जनरेशन के हिसाब से। तो मैंने कहा मुझे कोई देसी नाम रखना है, मुझे कुछ भी ऐसा नाम। मैंने रखा बावर्ची। तो जी। हमने रखा बावर्ची बाय शेफ कला। और टचवुड की बात है कि जब हमने ये किया, हमारे पास इतनी एंट्रीज आई तो मुझे एंट्रीज क्लोज करनी पड़ी, क्योंकि मैं इतना डर गई थी कि मैं इवेंट संभाल पाऊंगी कि नहीं। और मेरे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, सब तरफ से सपोर्ट हुई, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स किसी ने हमें फ्री कर दिए, जो 1-1 लाख के होते हैं फ्री, वो हमें फ्री में मिले। वो वाह। मेरे लिए होर्डिंग्स लगे, मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी उसकी। तो तब मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब लोगों ने वहां से देख के मुझे जानना शुरू किया और ज्यादा, कि बहुत सारे और हमारे ऐसे रिलेशंस बने, स्पॉन्सर्स ने हमें कॉल करना शुरू कर दिया, कहते हम आपके होर्डिंग के नीचे ही खड़े हैं और मुझे तो आपके साथ ये इवेंट ज्वाइन करना ही करना है। तो नेक्स्ट डे हमारा इवेंट था। तो मैंने कहा सॉरी, अब तो मैं कुछ भी नहीं ले सकती हूँ, हमारे पोस्टर्स छप चुके हैं, क्रिएटिव सब जगह जा चुके हैं, मैं आपका कहीं भी नाम नहीं दे पाऊंगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप मानोगे वो स्पॉन्सर, अब ऐसा रिलेशन बन गया, एक तरह से फैमिली रिलेशन। तो जी। मैंने कहा मैं सॉरी आपको कर, कहते नहीं फिर भी मैंने आना ही आना है, मैं आपके घर में रात को सैंपल पहुंचा रहा हूँ। तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लगा। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि आजकल हम लोग ट्रस्ट इतना जल्दी नहीं कर पाते, खाने की चीजें थी। तो मैंने कहा अगर मैं पार्टिसिपेंट्स को बांट दूंगी, कभी उसमें कोई ऐसी चीज हो, क्योंकि किसी ने पढ़ के किया तो मैं उसको जानती नहीं हूँ, है ना। जी। जी। तो उन्होंने घर पे सैंपल भेजे, डरते डरते सैंपल खाया मैंने, तो बड़ी अच्छे वो थी चीजें, अभी नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पर। तो जी। इतना मजा आया उनके हमें सारे स्नैक्स वगैरह खा के। तो फिर मैंने उनको बुलाया वहां पे, उनको ऑनर किया। तब से हमारे साथ रिलेशन है कि वो उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कभी भी कोई इवेंट हो मेरा नाम डलना ही चाहिए आपके साथ। वाह। तो अमेजिंग। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमारे साथ इतने शेफ्स जुड़े, इतने शेफ्स जुड़े, आप मानोगे सभी मेल मेंबर थे और मैं उसमें एक लेडी शेफ थी। और सभी ने यही कहा कि पंजाब में एक बेंचमार्क इवेंट हुआ है, इतनी मीडिया कवरेज हुई, मतलब एक मुझे लगता था कि मैं एक शादी से फ्री हुई हूँ, एक ऐसा इवेंट। वंडरफुल। तो ये शेफ कला में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रहते हैं और कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या कोर्सेज रहते हैं आपके? मैं इसको घर पे ही करती हूँ, मेरा भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने नहीं बनाया है। तो मेरा घर में मेरी काफी स्पेस है, तो हम उसको एकदम से सेपरेट कर देते हैं उस चीज को, क्योंकि पहले तो मेरा, आपको बता रही थी ना, जैसे बेसमेंट में था, उसका रास्ता भी अलग है, मेरा पूरा नीचे सेटअप हुआ हुआ था। अब हमने शिफ्ट कर लिया तो यहाँ भी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पूरा सेटअप हुआ हुआ है। तो जी। वहां पर हम करते हैं, मेरी सारी वहां पर जैसे ट्रॉफीज और सारे जितने भी हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और बड़े अच्छे से सारा सेटअप हुआ हुआ है, जी। चेयर्स टेबल सब कुछ है वहां पे। तो स्टूडेंट्स क्या रहते हैं हमारे पास, आप मानोगे हमारे पास 10 साल की लड़की भी आती है और 70 ईयर्स की भी, मतलब एज लेडी भी आती है। अब वाह। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे शिफ्ट किया हमने, तो रिपीट मुझे करें, लगा कि आपके पास 10 साल का बच्चा भी आता है सीखने के लिए और 70 साल का बच्चा भी आता है? जी दिस जी जी इज बिल्कुल। इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। हाँ जी, प्लीज। क्योंकि पता है क्या, मेरे पास ऐसे भी आते हैं पेयर्स, मदर इन लॉ भी आती है और उनकी डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर आती है, लॉ दोनों भी ही आते इकट्ठे हैं, भी वाह। आते हैं। कई बार मैंने भी सीखना है भी, मैं आपकी चीजें देखती हूँ, मेरा ना उसको खुद देखने को मन है कि आप कैसे ट्राई करवाते हो, कैसे चीज सिखाते हो। और वो दोनों लोग आते थे, मतलब कई ऐसे लोग थे। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट थी कि मुझे स्टूडेंट से इतनी अप्रिशिएशन मिली, स्टूडेंट से ऐसे गिफ्ट मिले जो मैं लेना नहीं चाहती थी, मेरी फोटोज उन्होंने बड़ी बड़ी कोलाज में बना के मुझे दी। मतलब बहुत सारी ऐसी यादें मेरे साथ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो मैं अपनी फर्स्ट क्लास की पिक्चर्स देखती हूँ और अब जो देखती हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अभी भी वो मेरे दिल के करीब है। जी। जी। ऑल राइट। लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो पहले किसी और नाम से था, वो कितने सालों से है? जैसे कि मैंने जो पढ़ा था इसलिए मैंने आपसे पूछा। जो वो मैंने सबसे 2007 में स्टार्ट किया था। 2007 से आपने स्टार्ट किया था? ऑल राइट। तो तब से आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कुकिंग का? जी। ऑल और उसके राइट। बाद मेरी वर्कशॉप्स भी हैं, जितने भी अभी भी मैं, मतलब जून में जैसे सभी क्लब्स में समर कैंप लगने वाला है, तो और आई एम ऑलरेडी बुक्ड फॉर तो दैट, आप मतलब। लुधियाना में हैं और मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे अगर आपसे ट्रेनिंग लेनी हो तो क्या ऑनलाइन भी ट्रेनिंग पॉसिबल है? अभी पीछे हमने ऑनलाइन काफी शुरू किया, क्योंकि सिनेरियो ऐसा था, लॉकडाउन रहा, तो हमने बहुत सारी ऑनलाइन हमने वर्कशॉप वगैरह करी। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि पहले मुझे बहुत रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, तो इतना मेरा उस समय था नहीं हाथ साफ, इतना कहते हैं ना, एक रिकॉर्डिंग में हाथ इतना वो नहीं था।
लेकिन अब आप कहोगे तो लोग मुझे एक रसोई क्वीन के साथ साथ मीडिया रसोई क्वीन भी कहते हैं। तो जी, ये चीज क्योंकि है। आपके काफी इंस्टाग्राम पर आप वीडियोस डालते रहते हैं, रोज अक्सर आपकी एक रेसिपी आती रहती है, मैं देखती हूँ। बिल्कुल, आप मानोगे वो सिर्फ सब कुछ मेरे फोन में है। बहुत सारे जितने शेफ, काफी बड़े बड़े शेफ हैं, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े सीनियर शेफ हैं जिनको मतलब जिनसे हम लोग सीखते हैं। बहुत शेफ, जितने भी आप सेलिब्रिटी शेफ देखते हैं वो उनसे पढ़ के जा चुके हैं। और अच्छा। वो मेरे को इतना इनकरेज करते हैं चीजों के लिए, नीलू हमने तेरे को देखा है मेहनत करते हुए। वाह, आपको बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हाँ। शेफ्स हैं वो भी आपको काफी हाँ, एनकरेज तो मेरे करते को हैं। आप मानोगे मुझे स्पेशल फोन आया इस चीज के लिए। आपने कौन किसको हायर किया हुआ है सोशल मीडिया के लिए? आपका पेज कौन चलाता है? मैंने कहा शेफ मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं रेसिपी खुद वीडियो अपनी बनाती हूँ अपने फोन पर, एडिट करती हूँ खुद, खुद अपना सॉन्ग सिलेक्ट करती हूँ। और सारी चीजें, कभी कभी कंटेंट पार्ट है जो मैं बच्चों से हेल्प लेती हूँ, तो हेल्प करते हैं बच्चे मेरी। लेकिन अब मुझे होता है कि वो भी चीज मैं खुद सीखूं। कुछ इंटरेस्टिंग सा कैसे डालना है, मैंने इंटरेस्टिंग से उसमें वर्डिंग कैसे लिखनी है। जैसे मुझे लगता है कि ऊपर कुछ हिंदी में, जैसे अब मैंने कल ही एक रेसिपी देनी है, जैसे नवरात्रा स्पेशल है, मखाना मिल्क शेक। शायद किसी ने नहीं, मेरे को लगता नहीं सुना होगा इतना, कि या किसी ने ट्राई किया होगा। क्योंकि जो लोग जिम भी जाते हैं और वो मिल्क शेक हैवी भी, हेल्दी भी पीना चाहते हैं, और उन्होंने व्रत भी रखे हुए हैं, तो उनके लिए हेल्दी क्या रहेगा। तो वाह। मखाना मिल्क शेक कल मेरी रेसिपी आने वाली है। तो इसमें मैं यही लिखने लगी हूँ कि आप नवरात्रास भी रखिए, जिम भी करिए, लेकिन हमारी रेसिपीज के साथ। तो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा कंटेंट है जो मैं डालना चाहती हूँ उसमें। तो इतना चेंज आया मेरी फर्स्ट वीडियो में और अब की वीडियो में। इवन मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि मम्मा ये वाला इफेक्ट आपके पास कहाँ से आया, ये इफेक्ट आपने कैसे डाला। तो बहुत सारी, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं हुई है। मैं हर दम कुछ ना कुछ नया सीखना चाहती हूँ। ये मेरा एक पैशन आप कह ये सकते हैं। आपकी एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आप एकेडमिक्स में थे। आपने ग्रेजुएशन जो है आपने फर्स्ट क्लास में पास करी, क्लास में आप सबसे अच्छा करते थे, एकेडमिक्स में आप इतने अच्छे थे। उसके बाद आपने कुकिंग ज्वाइन करी, कुकिंग में आपने सबको पछाड़ डाला, जिनसे आपने सीखा। एक बार आपने उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं की बराबर की चेयर पे आपने जज किया, आपने कॉन्वर्जेशन किया, सेशन दिया, और अब आप टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हो। हम एक्चुअली क्या होता है, जो आगे जो अगली वाली पीढ़ी होती है वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे आती, हमेशा आगे होती है। मैं जितना जानती हूँ, मेरे फादर मेरी मदर कम जानते होंगे। मैं जितना जानती हूँ, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा जानते होंगे ना। जो अगली पीढ़ी होती है वो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में कम से कम हमसे एडवांस्ड बिल्कुल। होती है। लेकिन आपने उस चीज में भी अपनी मेहनत से अपने अगली जनरेशन को पछाड़ दिया। सो दिस इज इनक्रेडिबल अबाउट यू। थैंक यू। एक्चुअली मुझे हर चीज में मतलब एक कहते हैं ना पैशनेट, सिर्फ कुकिंग में नहीं। मुझे रहता है कि मैं एक्टिव रहूं, कुछ ना कुछ नया करूं। अगर हम किसी क्लब में पार्टी, मतलब जहाँ के हैं हम वहाँ ओके हो जाए, ये एक मेरी नेचर है। अगर हम किटीज पार्टी में जा रहे हैं तो, लेकिन वहां भी इंजॉय करो। कुछ ऐसा मतलब वर्गल मत करो, बिल्कुल अपना लिमिट में रहो उस चीज में। ये चीजें रहती थी। अगर मैं क्लब में जाती हूँ, वहां पे हमारा तीज क्वीन है या करवा क्वीन है, तो वो टाइटल भी मैं जीत चुकी हूँ। तो अगर उससे भी देना है तो मतलब एक नेचर होती है ना, सिर्फ जो देना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें 101% दो। 100%। मेरे फेवरेट शेफ हैं, नाम फिर से नहीं लूंगी मैं। तो उनके ये वर्डिंग है कि अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो हमें दिन में 24 के 26 घंटे करने पड़ते हैं। और वो बात मैंने ठान ली है कि अगर मुझे कोई मेहनत करनी है, जैसे आप मानोगे वीडियोस में सुबह जो एडिट करती हूँ, मेरे ग्रैंडसन भी हैं, मैं सुबह उनमें भी बिजी हो जाती हूँ। लेकिन सुबह जो मैं 6 o'clock मेरी नींद खुल जाती है, तो उसके बाद बाकी सभी लोग तो सो रहे होते हैं। मैंने 7:30 बाहर आना होता है अपने गेट वगैरह जैसे सर्वेंट्स के लिए खोलने के लिए। तब तक मैं अपनी पूरी वीडियो एडिट करती हूँ, आज मैंने क्या डालना है सारा तब तक मेरा सेट हो चुका होता है। और उसके बाद नहाया, किचन में उनको सब्जी वगैरह से काटने के लिए दिया, उसके बाद हमने खुद बनाना है, लंच तैयार करना है, टिफिन तैयार रेडी करने हैं। सुबह हमारा थोड़ा सा बिजी रहता है शेड्यूल उसमें, तो बच्चे नीचे आ जाते हैं। तो मेरे दोनों बेटे भी नेशनल लेवल प्लेयर हैं। इवन मेरी दोनों डॉटर इन लव्स भी मतलब बहुत किसी ना किसी जगह में ऐसे पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। बड़े वाली डॉटर इन लॉ मेरी जैसे मिसेज इंडिया में फाइनलिस्ट रह चुकी है, और टॉप 5 में उसमें मतलब बेस्ट पर्सनैलिटी का उसको मिल चुका है। छोटे वाली डॉटर इन लॉ ने अभी ग्राफिक डिजाइन का कोर्स किया है। बेटे मेरे दोनों नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं। इन सब के पीछे मेरा जो हाथ है, सबकी मेहनत है, जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। कहीं मैंने कॉन्टेस्ट में जाना है, जयपुर तक, केरला तक, मैं कहीं ऐसे बड़ी बड़ी जगह पे गई हूँ अपनी कार में। मेरा अपना सामान इतना नहीं होता था, जो मेरी किचन के इक्विपमेंट्स वगैरह मेरे पास होते थे। कई बार तो मैं ट्रेन में भी गई हूँ, जहाँ मैंने नेशनल इंटरनेशनल, जैसे आईसीएफ में मैं गई, इंडियन कलनी फोरम में मैंने बड़ी बड़ी जगह पे पार्टिसिपेट किया, मेडल जीते।
कई बार मेरा सिल्वर मेडल मिला, सिर्फ एक पॉइंट से मेरा गोल्ड मेडल रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने नील पेंट लगाया हुआ था, उसके मेरे मार्क्स कट गए। मैंने कहा शेफ प्लीज अभी आप मेरी डिश देखिए। तो श्रीलंका के शेफ थे जिन्होंने मेरे को जज किया, तो प्लीज आप इसका इस बार मार्क मत काटिए। कहते हैं अगर हम आज नहीं काटेंगे ना, नेक्स्ट टाइम कोई और गलती करेगा, तो ये जरूरी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तब मुझे थोड़ा सा दुख भी लगा, लेकिन एक खुशी भी हुई कि मैंने इतने बड़े लेवल पे कुछ सीखा। जी मतलब मैं वहां से एक नई चीज सीख कर आई हूँ। तब मैं जब जैसे क्लासेस लेती थी तो अपने स्टूडेंट्स को भी बताती थी। और शेफ कला के अंडर हमने ऐसे इवेंट्स किए, जितने भी लोग हैं, होम शेफ्स हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन दिलाने के लिए मैंने इवेंट शुरू किए। स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए। तो जी मुझे था कि जैसे जो जगह मैंने अपनी बनाई है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी लेडीज हैं जो अपने घर से नहीं निकल पाती है, तो उनके लिए हुनर सब में है कुछ ना कुछ। जी बस सिर्फ बाहर निकालने की उनको देर है, तो कुछ ना कुछ उनके लिए हम नया करें। तो बस शेफ कला का मेरा मोटिव यही था सबसे पहले, कि मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल। नीलू जी, आज आपने अपना शेफ कोट पहना है, जी, तो जब आप इसको पहनते हैं क्या फीलिंग्स आते हैं? बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इस चीज के लिए। और आप मानोगे, मुझे कई बार बर्थडे गिफ्ट भी मेरे शेफ कोट ही मिलते हैं। मुझे नहीं पता होता कब उन्होंने ऑर्डर किया होता है, कब मुझे कहाँ से चीज मिलती है, सब मेरा नाम के साथ। और बहुत सारी ये चीजें मैं कमा भी चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हमने स्ट्रगल बहुत किया, लेकिन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहना चाहती। मुझे लगता है कि वो सब हार्ड वर्क है। क्योंकि अगर हम उसको स्ट्रगल मान लेते हैं ना, तो कई बार हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। अगर हम उसको हार्ड वर्क के साथ और 100% करते हैं ना, तो वो स्ट्रगल कहीं पीछे छूट जाता है और हम अपने आप उस चीज में विनर बन जाते हैं। तो बस यही मेरा जो मोटिव रहा, तो इसके साथ ही मेरी ये सक्सेस मेरे साथ, वंडरफुल। जिसको मैं पहन के बहुत प्राउड फील करती हूँ। एप्रन से शेफ कोट का सफर कह सकते हैं आप, हाउस वाइफ से, होम मेकर से आप प्रोफेशनल शेफ का कह सकते हैं। यस यस। क्योंकि मैंने मेन्यू सेटअप किया केटरिंग के साथ, बहुत सारे क्लब्स में अपना मेन्यू दिया मैंने। बहुत सारी ऐसे मैंने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी करी, क्योंकि तब मुझे लगा कि मुझे लेडी शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ का अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने एनडीटीवी गुड टाइम्स पे मेरा शो आया। तो कुछ कुछ ऐसे पीसीटी पंजाबी पे मेरा टीवी शो आया। अभी पीछे मास्टर शेफ पंजाबी में एज ए ज्यूरी रह चुकी हूँ, जी तो उसमें मेरे एपिसोड रहे। तो फैमिली का कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट रहा इन चीजों में, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क तो किया, लेकिन उनकी सपोर्ट के बिना से कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे को कल भी किसी का फोन आया, कहते मेरी फैमिली इतना साथ नहीं देती, मैं आपके कॉन्टेस्ट में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं आ सकती, कैसे आऊँ ये सोचती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मतलब एक कहते हैं ना, ईश्वर ने साथ में साथ दिया उस चीज का। अगर मैं कुछ सच्चाई से करना चाहती तो ईश्वर ने साथ दिया। मैंने कार ड्राइव करनी सीखी शादी के बाद। अब मुझे होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। एक इंडिपेंडेंटली मैं कहीं अगर जा सकती हूँ, अगर बाई चांस ड्राइवर नहीं है या कुछ ऐसा है, तो ये चीजें, मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट की इस चीज के लिए। और उसी चीज को मैं कहना चाहती हूँ लोगों को, कि कभी भी फैमिली को इग्नोर मत करो। आप फैमिली को साथ लेके काम करते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि आपको कई बार लगता है कि हमारे बड़े हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, ये जैसे कह रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर कभी कहीं ना कहीं वो चीजें काम आती हैं। जी एक बिल्कुल। छोटा सा किस्सा है, मेरी शादी हुई तो बिल्कुल मेरे फादर इन लॉ बहुत ही पंचुअल थे, बहुत ही पंचुअल। अगर उनको 4:30 खाना चाहिए तो उनको 4:30 ही चाहिए। मतलब 1:30 उनको खाना खाना है, 4:30 उनको चाय पीनी है तो चाय पीनी है। मेरी बारात का टाइम था 11 बजे मॉर्निंग। तो 11 बजने में 5 मिनट पे वो हमारे पास थे। उनका क्या लाइन थी कि हमारी लोग वेट कर ले, हमारी वेट ना करे, हम उनकी वेट कर ले, ये सबसे बड़ी बात है। अगर 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे। और मेरे नेल पेंट नहीं लगा हुआ था जब मेरी शादी हुई। और इसमें खुशी की बात ये थी कि जब मैं मेरी डोली आई, तो सबसे पहले हस्बैंड ने मेरे नेल पेंट लगाया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों में अच्छाई भी छुपी है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं अगर हम अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हैं। और क्योंकि मेरी फैमिली मुझे इस चीज के लिए बहुत प्राउड फील करती है, तो मेरे लिए मेरी अचीवमेंट वही है। जी, परिवार को साथ लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है तो आप चल भी नहीं पाओगे। अगर चल के सक्सेस मिल भी गई तो बांटोगे किसके साथ? उसके लिए तो परिवार ही चाहिए ना। तो दिस इज बिल्कुल, ब्यूटीफुल। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी नीलू जी, आप बात कर रहे थे कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि उनके पास जो चीजें हैं वो एक बार यूज करके उसके बाद वेस्ट हो जाती हैं, या हम देखते हैं पार्टीज में, रेस्टोरेंट्स में, या काफी जगह पर थोड़ा सा खाना यूज होता है और काफी सारा खाना वेस्ट होता है। तो एज अ शेफ, फूड वेस्टेज को लेकर के आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरी तो टैगलाइन ही सबसे पहले यही है। आप मेरी अगर रेसिपीज देखेंगे, सबसे ऊपर पहले बड़ा बड़ा लिखा होगा, लव फूड हेट वेस्ट। मेरी टैगलाइन ही यही है। वाह। तो मैं जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स आते हैं,
सबका पेट भर के जाता है, क्योंकि जो मैं क्लास ले रही हूँ तो सारी चीजें उनको टेस्ट करवा के भेजती हूँ। मैं उनको यही कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। जी। आप मानोगे मेरे हस्बैंड कई बार गुस्सा कर देते हैं। हम जैसे किसी शादी में गए तो वहां हम खाना खाने लगे, हमने बाय चांस हमने दूसरी प्लेट ले ली, वो थोड़ा सा छोड़ दिया, वो कहते हैं आप उतना क्यों नहीं डालते, कई बार टोक देते हैं, हम्म। उतना ही डालो। तो ये चीजें हमने बचपन से ही बच्चों में भी आदत डाली उस चीज की। ये पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कैसे बता रहे हैं। अगर लगता है बच्चों को कि हम तो शादी में ही आए हैं, हमारा थोड़ी कुछ आ रहा है ऐसे, तो ऐसे नहीं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। हम किसी लंगर में भी तो हम यही सीखते हैं ना भी, आपने खाना जूठा नहीं छोड़ना। तो ये नहीं। चीज शादी में क्यों नहीं हो सकती? किसी अगर हम मैरिज पे जा रहे हैं, जी। हमें मिल रही चीजें, हम उठा रहे हैं, प्लेट चेंज कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा, चलो इसको टेस्ट कर दिया, छोड़ दिया। आप पहले ही चीज उतनी क्वांटिटी में लो ताकि आप उसको वेस्ट ना कर सको। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना खाए रात उनकी बीत जाती है और हम लोग बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। कहते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि आपके गुरु हैं, उनका कोई कोट जो आपने बताया कि 102 घंटे या 26 घंटे करो, तो वो उस हिसाब से मेहनत करो। ऐसे कोई और पर्सन जिनका आप नाम ले पाए और जो एक्चुअली में आपकी ट्रूली इंस्पिरेशन हो, वो बताएं कि कौन आपकी इंस्पिरेशन है। मेरे फादर इन लॉ भी मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। वो स्ट्रिक्ट जरूर थे, लेकिन वो एक उनके ना एक प्रिंसिपल्स थे कि उनके ना एक सिद्धांत थे कि उनपे वो चलना चाहते थे। वो अब मुझे वो रियलाइज होती है कि वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, जी। क्योंकि उन्होंने हमें कुछ सिखाया है। मतलब हर हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, मैं बताती छोटी सी बात है, हम टूथपेस्ट लेते हैं ना, टूथपेस्ट हमने ली थोड़ी 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 करके, जो थोड़ी सी रह गई हम फेंक देते हैं। वो कभी नहीं फेंकने देते थे। वो कहते थे आपने वेस्ट क्यों करनी है ना। तो वो कहते थे मैं इसको यूज कर लूंगा अगर आपने नहीं करनी है। तो ये चीजें मैंने उनसे सीखी कि अब मुझे लगता है कि हम कई बार चीज फेंकते हैं ना, तो अब वो चीजें हम रियलाइज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। और अगर आप मेरी बात करें कि मेरी सबसे, बहुत सारे ऐसे शेफ तो हैं ही हैं, क्योंकि जिनसे मैं हमेशा बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। हर पग पग पे, हर एक रास्ते में उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो मंजिलें मुझे मिलती गई। लेकिन मेरी ट्रू इंस्पिरेशन अगर आप कहें तो मिसिज रजनी बेक्टर है, क्रेमिका की जो है चेयरपर्सन, जो है डायरेक्टर ऑफ क्रेमिका। क्योंकि उन्होंने एक आइसक्रीम बनाने से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। जी। अपने घर पे उन्होंने आइसक्रीम बनानी शुरू करी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा अंपायर अपना स्टार्ट कर रमिका। रख दिया है सबके सामने। पद्मश्री अवार्डेड रह चुकी हैं वो। जी। तो उनका नाम भी रजनी है और मेरा नाम भी वैसे रजनी है, ऑफिशियली नाम मेरा भी रजनी है। अच्छा। तो ओ। अभी मैं उतनी तो उस लेवल पे तो हम लोग, चलो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी मतलब जर्नी अलग से रही है। लेकिन कभी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो उनकी तरह मैं कोशिश करूंगी कि कुछ स्टेप मैं उनके अपना पाऊँ। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगता है आपको है? मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, क्योंकि ब्यूटीफुल। और हमेशा आपकी सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर मुझे कहीं जाना है, मैं नेशनल लेवल कहीं भी जा रही हूँ, किसी कॉन्टेस्ट में जाती हूँ, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मम्मा ये चीज अच्छी नहीं लग रही, आप ये मत पहन के जाओ, आप ऐसे जाओ, आप इसको ऐसे करके जाओ। आपने मतलब वो नजरिया मेरा कई बार चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं, शेफ कोट पहन लिया तूने, शेफ कोट मतलब उसके अपने बैच लगा लिए, मतलब जाने से पहले मुझे बोलते हैं अपना तूने जजमेंट करने जा रही है तो बिल्कुल ट्रू जजमेंट करनी है। घर फर्स्ट टाइम तो अगर जजमेंट के लिए जा रही है, बिल्कुल ट्रू जजमेंट करके आनी है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत, मतलब वो चीजें, मतलब मैं कहीं जाती भी हूँ तो मेरे, मतलब एक रियलाइज करती हूँ मैं उन चीजों को। अगर कहीं जाती हूँ तो फैमिली हमेशा मेरे लिए एक स्ट्रेंथ मेरी रही है, वीकनेस भी कह सकते हैं उसको। वही मेरा अगला सवाल था, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? सबसे बड़ी वीकनेस भी मेरी फैमिली है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 2007 में ही उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। जी। तो तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। आप मानोगे मैंने अपने घर का गेट भी 3 महीने बाद देखा था। उनकी आवाज चली गई, 1 महीना पूरा वो हॉस्पिटल में रहे, पूरा 1 महीना मतलब आईसीयू में रहे। उसके बाद हम उन्हें घर भी लेकर आए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी तू इनको ठीक करके लाई है, भी तेरी वजह से ही आज घर पे है। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा मैं कहाँ ठीक करके लाई, उनकी तो आवाज ही चली गई। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हमारा अकाउंट सारा वही देखते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ उनको ठीक करके लाई। तो मैं बाहर अपनी किटीज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे भी मेरे छोटे थे। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैंने इनको, उनके लिए मैंने बुक्स लिखनी शुरू करी, कॉपीज जैसे कहते हैं ना, मैंने स्कूल वाली कॉपीज लेकर आई मार्केट से। A to Z उनके लिए लिखना, डेली शाम को 1 घंटा उनको मैंने पढ़ाना। मतलब मेरे लिए थर्ड बच्चा थे वो। मेरे 2 बेटे हैं जैसे, तो मेरे लिए वो थर्ड बच्चा थे। और मैं वो हमारे नाम तक भूल चुके थे, उनको नहीं पता था, क्योंकि उनकी एक जीभ जो है, टंग जो है, बिल्कुल अंदर खिंच गई थी।
तो मैं उनको डेली अपने हाथ से खाना खिलाती थी। एक ही चीज में सब कुछ डाल देना, कटोरी में मिक्स कर देना, थोड़ी देर उसको रख देना, फिर माइक्रोवेव करके उनको हाथों से मैं खाना खिलाती थी। मेरे मदर इन लॉ नहीं खिला पाते थे, वो भी एज थे। तो मेरे को कोई लोग कहते थे भी तू क्यों खाना खिलाती है, कहीं तूने आना जाना होगा तो तेरी हैबिट पड़ जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अभी उनको जरूरत है। घर पे हमने रखे भी हुए थे, क्योंकि मेल मेंबर थे, तो हमने हॉस्पिटल से भी मतलब रखे हुए थे उनके लिए केयर टेकर। लेकिन खाना खिलाना सिर्फ मेरी ड्यूटी थी साथ में, क्योंकि जो चीजें मेल मेंबर के लिए मैं नहीं कर सकती ना। तो तब मुझे लगता था कि मैंने कई बार मैंने रोना। एक बार उन्होंने कुछ खाना था, तो कुछ मांगने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको डेली रूटीन की चीजें लिख कर दी हुई थी। कई बार मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट होनी शुरू हो गई। जो पहले मतलब वो मेरे लिए बच्चा थे, मैं कभी कभी उनको डांट भी देती थी। मैं उनको कहती थी आप, वो डेली मेरे से ना बीपी जरूर चेक कराते थे। तो मैं उनको कहती थी अगर आपको बीपी चेक कराना है ना, आपको मुझे बोल के बताना पड़ेगा, तो मैंने बीपी चेक करना है, नहीं तो मैंने नहीं चेक करना। मैंने उनको कॉपीज में सब कुछ लिख के दिया हुआ था, डेली रूटीन की चीजें। तो वो पढ़ते थे, मेरा बीपी देखो, ऐसे पढ़ते थे, तो मैं उनका बीपी देखती थी। तो कई जब वो हमारे नाम भूल गए, तो उनको सॉन्ग्स याद थे, जैसे आरती याद थी उनको, है ना, बहुत पुराने पुराने उनको गाने याद थे। तो उस गाने के अंदर हमने अपना नाम बोलना, जैसे ओम जय जगदीश हरे रजनी, ऐसे बोलना, तब उन्हें नाम हमारे बोलने शुरू किए इस तरीके से। तो धीरे धीरे उनकी आवाज आनी शुरू हुई। उन्होंने जैसे शुरू किया, एक बार क्या था, उनको कुछ खाने को मन था, तो वो हमें समझा ही नहीं पाए। हमने दुनिया की इधर उधर की चीजें सब उनसे पूछ ली, कुछ नहीं पता चला हमें। तो हम हमें लगा कि नहीं, मतलब कुछ मेरे दिल में लगा कि ये कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए और मैं इनको दे नहीं पा रही हूँ। तो अब मैंने इनको ये बोली जाए, मुझे चीनी के पकोड़े खाने हैं, मुझे चीनी के पकोड़े खाने हैं। मैंने बहुत ट्राई की चीजें, हमें सब कुछ पूछ लिया। तब मैंने उसका नाम लिया हलवाई का, लैलपुर। तो लालपुर से लेके आते होते थे मिठाई। तो मैंने उनको बोला पापा जी लालपुर, कहते हाँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इनको शक्कर पारे, जो चीनी के शक्कर पारे होते हैं, ऐसे गुड़ वाले शक्कर पारे होते हैं, और इनको वो शक्कर पारे खाना होते। इतना वो खुश हुए और मैं रोई और वो खुश हुए। अभी मैंने उनकी मतलब बात जान ली, लेकिन मैं रोई बहुत। मतलब एक चीज खाने के लिए वो तरस रहे थे। ये मेरे लिए, मतलब मेरी फैमिली मेरे लिए वीकनेस, मतलब मेरा पॉइंट है, कह सकते हैं। Wonderful, that's beautiful. So नीलू जी, आपने इतने सालों तक आज आप यहाँ पहुंचे, इस मकाम पे पहुंचे, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा मकाम है। आप जितने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जिन बड़े बड़े शेफ के साथ आप कॉन्टेस्ट को जज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, अब क्या आगे आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अभी है ड्रीम्स मेरे, जो मेरी मंजिलें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। बच्चे कहते हैं भी कुछ रेस्टोरेंट आपने खोलना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कंपटीशन बहुत है। पर मुझे ये भी लगता है कि अगर शायद मैं कुछ अपना डिफरेंट तरीके से कुछ अपना ऐसी चेन स्टार्ट करूं, तो शायद पॉसिबल है। उसी में ही हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करें उसमें। जैसे हम अपना एक छोटा सा मैं खोलना चाहती हूँ, उसके साथ ही मैं अपनी उसके अंदर क्लासेस भी लूं। कभी कभी किसी अच्छे शेफ को बुला के उनकी वीकली हम उनके उनके से मतलब एक वर्कशॉप करवाए, कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट उसमें रखें। मतलब एक कुल मिला के हम चाहते हैं कि उसमें मैं कुछ ना कुछ नयापन लेके आऊँ, सिर्फ खाना सर्व नहीं करे। आप समझे, मतलब हम सिर्फ, मैं उसमें सिर्फ खाना सर्व नहीं करना चाहती हूँ, एक मैं रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहती हूँ, उसमें मैं मल्टीपल चीजें करना चाहती हूँ। कि हम जैसे लेडीज आ रही है, कभी कुछ ऐसा है, जैसे 25 है दिसंबर है, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ स्लम एरिया के बच्चों के साथ वहां पे इंजॉय करवाऊँ। मतलब ये मेरा है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करूँ, जो लोग मतलब उस चीज को याद करें। जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू। सो मेरा आखिरी सवाल आपसे नीलू जी, जी। आपकी जो जर्नी इतनी ज्यादा, जैसे आपने बोला ना कि मैं उसको बैड टाइम्स नहीं कहूंगी, मैं उसको हार्ड वर्क कहूंगी, टफ टाइम नहीं कहूंगी, हार्ड वर्क कहूंगी। तो जिस तरीके से आपने हार्ड वर्क से अपने आप को बनाया, अपने बच्चों को बनाया, अपना सारा एम्पायर खड़ा किया, तो आपका मैसेज सारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? अभी एक छोटा मैसेज तो मैं शायद बातों बातों में दे चुकी हूँ, कि अपनी फैमिली को साथ लेकर चलिए। अगर वो पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के ड्रीम को देखें, उनसे बात साझी करें, क्योंकि आजकल वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भी है कि बच्चे शाय नहीं है, बच्चे बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स का शेयर करते हैं। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की, अपने जो उनके ड्रीम्स को समझें। और जो पेरेंट्स ऐसे कुछ हैं, अगर अपनी डॉटर इन लव्स को भी उनको आगे निकलने के लिए मौका देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, मैंने कभी बाहर नहीं निकली हूँ, मुझे जी पार्टिसिपेट करना है। मेरी फैमिली तो मेरे खाने की तारीफ करती है, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ। और आप मानोगे, अब वो इतनी अच्छी होम बेकर है। जी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और छोटी सी बात, आप अगर देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस सक्सेस, हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड पैशन विल टेक्स यू ऑन द टॉप। देयर इज नो सीख शॉर्टकट के टू करिए, सक्सेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन विल विल टेक यू टेक्स टू यू ऑन द द। टॉप। जी आप मेहनत से करिए, दिल से करिए,
तो सारी कायनात कहते हैं ना आपकी हो जाएगी। तो सच में मैं इस चीज को मानती हूँ, अगर हम दिल से कुछ भी करते हैं, क्योंकि अगर मैं कहीं कहीं जा रही हूँ, अगर मैंने आपको जैसे मैंने बताया अभी मैं करवा क्वीन के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया, टीच क्वीन के लिए मैंने किया, अगर मैंने किसी कॉन्टेस्ट के लिए किया, मैं उसमें 100% घुस जाती हूँ। मुझे तब कुछ और नजर नहीं आता है इसमें मैं क्या और बेटर कर सकती हूँ, इसमें मैं क्या चीज और अच्छी कर सकती हूँ। आप उस कई लोग पता है क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट में आए, कुछ ना कुछ चीज उठा के ले आए, कर दिया, नहीं। आप कॉन्टेस्ट को समझो, उसमें देखो उसमें क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। आप किसी बड़ों से बात करके पूछो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसमें मैं इसमें और क्या बेटर कर सकती हूँ। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, हाइजीनिक पे ध्यान दो, मतलब उसमें सिर्फ गूगल कॉपी मत करो, आप अपनी रेसिपीज लेकर आओ। और आप मानोगे, जितने भी मैंने जगह पे पार्टिसिपेट किया, कभी भी आपको कोई रेसिपी जो है गूगल पे नहीं मिलेगी, वो मेरी खुद की इनोवेशन होगी। और हर जगह मुझे इनोवेशन करने का शौक रहा है, फ्यूजन नहीं किया लेकिन इनोवेशन करने का बहुत शौक रहा है कि क्या मैं इसमें इनोवेशन कर सकती हूँ जिसको लोगों को पता चले कि हाँ ये रजनी की रेसिपी है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था पीसीटी पंजाबी में शेफ हरपाल सोकी के साथ। उन्होंने ही बोला था, जैसे आपने स्प्रिंग रोल सुने हैं, है ना, मैंने फिरनी स्प्रिंग रोल बनाए थे और फिरनी के साथ उसको सर्व किया था, फिरनी स्प्रिंग रोल, और उसको फ्रूट क्रीम के साथ सर्व किया था। तो शेफ ने बोला था मैं इसको अपने रेस्टोरेंट में कोशिश करेंगे कि हम कहीं ना कहीं करके आपके नाम से चीज जानी जाए। तो यही चीजें हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं या बहुत बड़ी बड़ी जगह पे शेफ हैं, बहुत बड़ी, उन्होंने भी सीख कर करी है, हम सब लोग वो चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे का साथ दो, ये नहीं समझो कि हाँ इस लेडी को आगे नहीं बढ़ने देना जी, वो लेडी आगे कैसे बढ़ सकती है, नहीं। एक लेडी भी कहते हैं ना कई बार लेडी की एनिमी हो जाती है, नहीं। एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे का साथ दो। हमने जैसे शेफ कला के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें करी। चर्चा चैंपियंस की करी मैंने, उसमें एक इवेंट लेकर आए थे हम। चर्चा चैंपियंस में क्या था, शेफ थे और उनके शिष्य होते थे, गुरु और शिष्य की चर्चा थी चर्चा चैंपियंस की। भाई उन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा। तो कई तो शिष्य जो थे पास आउट हो चुके थे, स्टूडेंट्स थे, सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़े, दुबई से हमारे साथ उनके स्टूडेंट जुड़े। वो कहते मैंने वो वाला स्टूडेंट लेके आना। और सिर्फ हमने उनके लिए ही नहीं, हमने कहानी हुनरबाजों की भी किया उसमें, शेफ कला के अंदर। जो होम शेफ्स हैं, होम स्टूडेंट्स हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी भी कुछ ऐसी कहानी है। उन्होंने घर से निकल के कोई ना कोई काम शुरू किए हुए हैं, कोई पापड़ बेचने का काम कर रही है, कोई अपने केक्स बना रही है, कुछ ऐसे हैं। तो हमने उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने की मतलब कोशिश करी कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। एक यही मंजिल मेरी जारी है अभी, क्यों मैं कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ। बाकी रब रख। That's wonderful, that's wonderful. तो जो दो मैसेज आपने बड़े क्लियरली बोले, सबसे पहला कि फैमिली को साथ लेकर चले, और दूसरा देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन विल टेक यू टू द टॉप। और जो आप बाकी सब लोगों को साथ लेकर चल, दूसरी फीमेल्स को साथ लेकर चलना, अपने पीयर ग्रुप को साथ लेकर चलना, चाहे वो आपके को शेफ हैं या बाकी सब लोगों के लिए जो बाकी पीयर मेंबर्स हैं, उनको साथ लेकर चल के एक दूसरे की सफलता का जो है साथी बनकर ही एक दूसरे को सफल बनाए। दिस इज आई थिंक अनदर मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू गिव। दिस इज क्योंकि ब्यूटीफुल। सीखने की कोई उम्र नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ सीख रही हूँ चीजें, मुझे इसमें शर्म महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि हमें हरदम कुछ ना कुछ अगर नया सीख रहे हैं, एक लाइफ में एक्टिव रहना है, तो क्या उसमें क्या बुराई है, हम कुछ अगर नया सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए धीरे धीरे, जी। जमाने के साथ चलो, लेकिन इतना नहीं, अपना लेवल उतना ही रखो। अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो उसका मिस यूज मत करो। मैं सारा दिन फोन में रहती हूँ, लेकिन उसका क्या हम बेनिफिट कितना लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। आप यहाँ पर आए, आपने अपनी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी मेरे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड दिस बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन। लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया मुझे भी। जी जी। थैंक यू सो मच।